हिंदुस्तान ने खलाई शोबे में नई तारीख रकम की है। कौम के नाम खसूसी पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान ने सैटेलाइट शिकन मिसाइल निज़ाम का कामयाब तजुर्बा किया है। इस तरह हिंदुस्तान ने खलाई कुव्वत के तौर पर खुद को कायम किया है। मिशन शक्ति ऑपरेशन के तहत मिसाइल निज़ाम ने एक लाइव सैटेलाइट को 3 मिनट के अंदर तबाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस कामयाबी के लिए DRDO और सैटेलाइट शिकन मिसाइल निज़ाम तैयार करने वाले साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस ऑपरेशन से किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि हिंदुस्तान अमन का माहौल कायम करना चाहता है, जंग का नहीं। खला में सैटेलाइट को तबाह करने की सलाहियत हासिल करने वाला हिंदुस्तान दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है। अब तक ये सलाहियत अमेरिका, रूस और चीन के पास है। आज 27 मार्च कुछ ही समय पूर्व भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है। कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। LEO लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था, जिसमें बहुत ही उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं। हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है कि यह पराक्रम भारत में ही विकसित एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है। ऐतिहासिक मिशन शक्ति को सफल बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारत तेजी से विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में एक सुपर इकोनॉमिक पावर के साथ साथ एक सुपर वैज्ञानिक पावर के रूप में भी आगे जा रहा है। इसकी बहुत खुशी है। फिर से एक बार सभी वैज्ञानिकों का बहुत बहुत अभिनंदन और शुभेच्छाएं। देखिए, ये हमारे वैज्ञानिकों की बहुत ही बड़ी सफलता है। इससे पहले जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा, सिर्फ 3 देश हैं जिनके पास ये काबिलियत थी कि वो जो सैटेलाइट जो आसमान में उड़ती हैं उनको गिरा सके। एक है चीन, रूस और अमेरिका, और अभी भारत ये चौथा देश बन गया है। इससे इस प्रकार की टेक्नोलॉजी और इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है जो एक पिन पॉइंट टारगेट स्पेस के ऊपर कुछ एक टारगेट को गिरा सकती है, ये बहुत ही जिसको कहते हैं बहुत ही साइंटिफिक दर्जा जो है बहुत ऊंचा होना चाहिए। और ये हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये करके दिखाया है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सफलता है। और जितने भी जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो उन्होंने इस पर लगे हुए थे, वो उन सब ने देश का नाम रोशन किया है।
आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ लड़ाई का आगाज किया है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने आंध्र प्रदेश के 3 पुलिस अफसरान का बिना किसी वजह से ट्रांसफर कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने सीईसी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने सीईसी के फैसले को जानिबदाराना बताया है। उन्होंने कहा कि सीईसी का फैसला जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। हरदोई से बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंशुल वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। टिकट कटने से अंशुल वर्मा नाराज है। चौकीदार पर तंज कसते हुए रियासती दफ्तर में तैनात चौकीदार को अंशुल वर्मा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। औरंगाबाद के घाटी दवाखाने में मदरसा राबिया बसरिया की 60 से ज्यादा तालिबात फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए थे, जिसमें तमाम तालिबात की हालत बहाल हो गई है। बस 2 बच्चों की हालत अभी भी खराब है। फिलहाल वो अस्पताल में एडमिट है। आपको बता दें कि तालिबात को बेहोशी के आलम में घाटी दवाखाने में दाखिल कराया गया था। ये तालिबात कुरान ख्वानी की एक तकरीब में शिरकत के लिए गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक दम घुटने और फूड पॉइजनिंग की वजह से तालिबात बीमार हुई। खबर मिलते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। सियासी कायदीन और समाजी जहदकार भी घाटी दवाखाना पहुंचे और तालिबात को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने को यकीनी बनाए। लोगों ने मदरसे के नाजिम पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है।